उसकी मिल्किंग वो ना कर लें तो वो शायद बीमार हो जाए। जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, अगर आप उसका दूध निकालेंगे नहीं तो तैयार हो जाए तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बीमार हो जाएगी। जी सर। हालांकि दूध उसका, प्रोसेस उसका, लेकिन वो इस पर्पस के लिए क्योंकि पैदा कर दी गई है तो उसको उसमें सुकून मिलता है, ना करे वो तो उसको तकलीफ मिलती है। इसमें से हमने एक एग्जांपल एक्सट्रैक्ट कर ली कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया या इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम सुकून तक ही महदूद रहें जी। तो उसको प्लीज करने के लिए पैदा किया गया, तो वो अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो बेसुकून हो जाएगा। यानी जब भी पर्पस से हटेगा तो कोई भी चीज़ जो है वो बेसुकून हो जाएगी, वो उस तरह नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएगी और वो डिस्टर्ब रहेगी, डिस्कम्फर्ट में रहेगी। तो चेजा इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो इसमें तो बहुत सारे पर्पस रख दिए गए हैं, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, वैसे इसमें आयत भी है कुरान की जी सर कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब इबादत एक बड़ा मजमून है ना, तो उसमें इबादत अब्दियत गुलामी से निकला है, तो गुलाम का काम होता है आका को प्लीज़ करना। तो ये यहाँ से भी हमें एक मतलब अगर आपके आसमानी इल्म में से भी एक वो मिल गया कि वो प्लीज़ करने में उसको सुकून मिलेगा। लास्ट में फिर जो आपने मौजू तवील किया था उसमें आखिरी कोई बात थी सर, आखिरी ये कि अब तो वैसे हमने टोटली सारा कवर तो कर लिया कि सुकून कैसे मतलब हासिल करना है या सुकून कैसे, लेकिन सर अब जो हैं लोग बेसुकून वाले लोग जो हैं जिनकी वजह से वो अपने आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिनको एहसास भी नहीं हो रहा कि हम आसपास अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कितनी अपनी वजह से, अपनी बेसुकूनी की वजह से हमारा करैक्टर कैसा बन गया है या हमारा बिहेवियर कैसा उनके साथ हो गया है, तो हम वो करें। तो इसको सर अब इस पे क्या किया जाए सर? आमीन, आप हल देना चाह रहे हैं? हल देना चाह रहा हूँ सर उन लोगों को कि जो बेसुकून है। जी सर। तो देखिए, मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, इफ़ यू रिमेंबर, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि मैंने ये सवाल आपकी तरफ पलट दिया। जी सर। जब आपकी तरफ पलटा तो आपके जहन में कुछ तो था, ठीक है। तो हर जी शऊर को, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, यानी अंटिल एंड अनलेस के वो बंदा किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, उसका दिमाग काम नहीं करता, जिस जी शऊर का, यानी जब मैं जी शऊर कहता हूँ तो मतलब है शऊर है उसको, यानी उसका इंटेलेक्ट है, वो सोचता है, वो महसूस करता है, तो वो जब खुद से ये सवाल करेगा ना तो उसका ब्रेन बड़े तरीके से उसको फिल्टर करके बता देगा कि तुझे इन चीज़ों में सुकून मिलता है और इन चीज़ों से तू डिस्कम्फर्ट में जाता है जी। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं इसके ऊपर कन्विंस हूँ, कन्विक्शन है कि उसको इनसाइड पता होता है। आपने कहा ना कि सबसे बड़ा उस्ताद इंसान अपना खुद होता है। जी सर। तो वो मेरा उस पे पर्सपेक्टिव ये है कि इंसान के अंदर ना वो, जैसे अब कुरान यहाँ पे रिलेट हो जाता ना आके, क्योंकि वो तो सारी नॉलेज देता ही है आपको। तो उसमें वो कुरान एक जगह पे आगे कहता है कि सुभान अल्लाह, मैं वो आयत मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि चले आगे याद आ जाएगी, मैं उसका तर्जुमा अभी बोल देता हूँ। जी सर। कि हमने तुम्हारे अंदर जो है नेकी और बदी दोनों रख दी हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों रख दी हैं, लेकिन तुम में से कामयाब वो होगा जो अच्छाई को अपना लेगा। ठीक है। आई विश के यहाँ पे कोई हाफिज साहब होते तो वो आयत भी मिल जाती। एनीवेज, तो वो दोनों एलिमेंट तो आपके अंदर मौजूद है, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अब अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबा मौजू चला जाएगा कि नेगेटिविटी क्यों रखी गई, पॉजिटिविटी क्यों रखी गई। ठीक है। तो क्योंकि आप सारे ही टेस्ट के अंदर हैं, आपका जो मर्जी फेथ है, आपको पता है कि एक अगली ज़िंदगी आने वाली है और फिर वहाँ तराजू तुलेगा। तो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इसलिए रखी गई कि अगर नेगेटिविटी रखी ना जाती तो फिर इम्तहान किस चीज़ का था, फिर नताइज किस चीज़ के हैं, फिर इनाम किस चीज़ का। बिल्कुल सर। तो ये दोनों चीज़ें तो रखी इसलिए गई कि टेस्ट में से गुजारना है। जी सर। तो वो दोनों चीज़ें तो आपके
अंदर मौजूद है, built-in है सर। तो वो अंदर से वो थॉट प्रोसेस तो ज़रूर चलेगा कि तू गलत कहाँ पे है और तू सही कहाँ पे है, जी ठीक है। तो हर सही में सुकून मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। दिक्कत और सुकून में बड़ा फ़र्क है, यानी बेसुकूनी और दिक्कत में बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी डिस्कम्फर्ट और पीस का ना होना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिक्कत होती है जिस्मानी तौर पे, मिसाल तौर पर अब इसमें क्या सुकून मिलेगा कि यार मैं सेकंड फ्लोर पे बोरी उठा के ले जाऊँ, अगर हम ये कहें, वो दिक्कत है यहाँ पे, जी सर बिल्कुल। ये दिक्कत है। तो ये दिक्कत और चीज़ है और बेसुकूनी और चीज़ है, बेसुकूनी और चीज़ है। तो लेट्स ब्रिंग इट बैक टू द टॉपिक कि आपके अंदर दोनों चीज़ें रख दी गई हैं, तो आपका जो इनसाइड है ना, जो आपका ब्रेन है, वो प्रोसेस करके आपको बता रहा होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो तुम्हें सुकून नहीं दे रही, कि कौन सी चीज़ तुम्हारे सुकून का बायस बन सकती है। तो अब जितनी भी खलकत है कायनात में, वो सारे ही ये जानते हैं इनसाइड के कि क्या चीज़ जो है वो सुकून दे सकती है और कौन सी चीज़ बेसुकूनी का बायस बन रही। तो ऑल दे नीड टू डू इज़ के लिस्ट इट डाउन। तो सर मतलब ऑल दे नीड इज़ के वो फिर आज थोड़ा बैठे टाइम निकाल के और सोचें इस चीज़ पे। हाँ, कंक्लूसिव बात इसमें यही है जी सर कि अपने सेल्फ कैथारसिस या एनालिसिस करके देखेंगे, लिस्ट डाउन करें कि मेरे लिए सुकून की का बायस क्या चीज़ें बन सकती हैं और कौन सी चीज़ें मुझे बेसुकूनी में मुब्तला कर रही हैं। जी सर। तो अब देखें, इंसान जो सुकून हासिल कर सकता है वो भी अपने इर्द गिर्द से करता, और बेसुकूनी भी अपने इर्द गिर्द से हासिल करता। और देखना ये होता है कि मैं पेश क्या कर रहा हूँ, मैं हासिल क्या कर रहा हूँ से ज़्यादा मैं पेश क्या कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं हासिल को ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो जब आपका वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा ना, कि आप जिस बंदे से पूछेंगे ना, जो अल्लाह ना करे कोई एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का, बेसुकूनी का, फिर एंड तो यही है। जी तो बिल्कुल। जब आप उससे पूछेंगे ना, मैं तो साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इन जनरल आप यूट्यूब पे लिखें कि जी कोई इंटरव्यूज़ विद दोज पीपल जो एंजाइटी का शिकार हैं, तो ज़्यादातर वो ये कह रहे होंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ जगह पे मेरे साथ ये होगा, ज़िंदगी मेरे साथ ये कर रही है। नाउज़ुबिल्लाह कुछ थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं, वो फेथ के लेवल पे चले जाते हैं कि शायद वो नाउज़ुबिल्लाह मेरा जो बनाने वाला है उसने तय कर लिया है कि मेरे साथ करना ही हुआ है, यू नो। तो ये तो फिर ख्याल तो जो है वो मुँह ज़ोर घोड़ा है ना, तो जिस तरफ भागना शुरू कर देता। तो मैं क्या हासिल कर रहा हूँ इसमें सुकून नहीं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, सुकून इसमें है। तो जब आपकी ये वाली कैफियत आप पैदा कर लेंगे तो सुकून हासिल हो जाएगा। बिल्कुल सर। सही है। तो उसमें खैर मैंने तो कंक्लूसिव बात कर दी, ये मेरा नुक्ता नज़र है कि आप जितना ज़्यादा दे रहे हैं सुकून उसमें है, जितना ले रहे हैं सुकून उसमें नहीं है, ठीक है। तो जो एग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं वो यही बता रहे होते हैं कि मेरे साथ फलां 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 गलत फैसला ने ये कर दिया, ठीक है। तो जिन लोगों को आप देखेंगे बड़े इत्मीनान में बैठे हुए हैं, बड़े सुकून में हैं, तो जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो उनकी गुफ्तगू का ज़्यादातर जो जो निचोड़ निकलेगा कि वो इस एरिया को कवर कर रहे होंगे कि हाँ मैं फ़लाँ जगह पे मुझे अल्लाह ने मौका दिया है या भगवान ने मेरे पे कृपा की कि मैं फ़लाँ चैरिटी जो है वो करता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये जानवरों को खाना खिला के, परिंदों को दाने डाल के, मैं छत पे पानी लाजमी रखता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि जूं मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक सुकून की लहर दिमाग में आती है ना, जानवरों को खाना खिलाता हूँ, छत पे पानी रखता हूँ, परिंदों के लिए दाना डालता हूँ, ठीक है, सो ऑन एंड ऑन के मेरे जो नेबर्स हैं मैं उनके लिए, मेरे जो नेबर्स हैं मैं उनके लिए यूं बेनिफिशियल हूँ, यार ये मैं कर देता हूँ, उन्होंने तो कभी किया नहीं लेकिन मैं करता रहता हूँ। तो उसमें वो थोड़ा तफाखुर, थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करता है कि हाँ फ़लाँ ने
तो मेरे साथ कभी ये नहीं किया, लेकिन मैं करता रहता हूँ। आई डोंट मतलब मैं इससे डिस्करेज नहीं हो रहा। तो बयान करते वक्त भी उसको लग रहा होगा कि उसने दिक्कत तो वो काट रहा है, लेकिन वो ठीक कर रहा है, उसको ऐसी फीलिंग आई। हाँ, कि उसको सुकून तो मिल रहा है, यानी दिक्कत तो वो काट रहा है, तकलीफ काट रहा है, क्योंकि फलां नहीं करता मैं करता हूँ। तो वो इस जुमले के अंदर जब वो ये बयान कर रहा है तो कैफियत दो मिल रही हैं। एक कैफियत ये मिल रही है कि दिक्कत काट रहा है, जी सर। लेकिन वो पुरसुकून भी है, यानी वो अपनी आंखों को यूं करके बता मैं कर देता हूँ यार, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो जी सुकून में है। तो कंक्लूसिव बात मेरे ख्याल में यही है कि आप दे क्या रहे हैं में सुकून है, आपको क्या हासिल नहीं हो सका इस पे सोचेंगे तो बेसुकूनी है, yes, आपको क्या हासिल है के ऊपर सोचेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, यानी जो नहीं हासिल हो सका उस पे सोचेंगे तो बेसुकूनी है। अंग्रेज लोग इसको जो है ना वेस्ट में से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड, और अरबी में इसको कहते हैं कि शुक्र का जो, और उर्दू में भी शुक्र ही होगा, जी सर। ठीक है, कि जो ग्रेटिट्यूड है वो अपनाओ तो तुम्हारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। क्या हासिल है मुझे, ये इसके ऊपर सोचेंगे तो सुकून मिलेगा। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, जब इस पे फोकस रहेंगे तो सुकून मिलेगा। और जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि मुझे क्या नहीं मिल सका, मुझे क्या हासिल नहीं हो सका, तो दैट विल गो टूवर्ड्स एंग्जाइटी, बेसुकूनी, और फिर आगे के सारे मामलात जो है ना कि आपको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा सोसाइटी में से कि यार ये बंदा हर वक्त शिकायत ही करता रहता। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड वाले के साथ लोग बैठ के ज़रा एनर्जी भी ले लेते हैं।